दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? अगर आपने किया है तो आपने देखा होगा जो ट्रेन चलता है तो उसके ऊपर एक पावर लाइन जाता है। ठीक है, एक कंडक्टर लगा होता है जहाँ पर ट्रेन क्या करता है कि वहाँ से बिजली खींचता है, बिजली वहाँ से वो अंदर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजली होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसमिशन किया जाता है ट्रेन के लिए, तो वो कितना होता है आपका 25 kV का, यानी कि 25,000 वोल्टेज को वहाँ पर बिजली का ट्रांसमिशन किया जाता है। जबकि जो ट्रेन होता है उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट लगा होता है, उसके अंदर जो भी मोटर लगा होता है, वो दोस्तों बहुत ही कम वोल्टेज में चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेन के अंदर की, तो यहाँ से जो 25,000 वोल्टेज इसके अंदर जाता है, वो 25,000 वोल्टेज को हम डायरेक्ट मोटर के अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो मोटर है वो जल जाएगा, क्योंकि जो मोटर है वो कम वोल्टेज पर चलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। किसके अंदर? ट्रेन के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्या करता है, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है, और उसी लो वोल्टेज से हमारा ट्रेन चलता है। यानी कि ट्रेन के अंदर जो इंडक्शन मोटर लगा होता है वो उसी लो वोल्टेज से वो चलता है। ओके, अगर वो हो गया डीसी मोटर या फिर एसी मोटर। अगर एसी मोटर होता है तो उसके अंदर हम एसी देते हैं, अगर डीसी मोटर होता है तो उसके अंदर हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो जबकि जो ट्रेन है वो लो वोल्टेज पर चलता है, तो उससे हम हाई वोल्टेज क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो भी 25,000 वोल्टेज का। अगर हम मान लेते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने में हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और पैसा जो है बहुत ही कम खर्च होता है, तो अगर हाई वोल्टेज में बेनिफिट मिलता है तो 25,000 वोल्टेज क्यों, 25,000 वोल्टेज ही क्यों, उससे ज़्यादा का क्यों नहीं, तो और भी हमारा और भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 25 kV का वोल्टेज क्यों, उससे कम का क्यों नहीं, और उससे ज़्यादा का क्यों नहीं। ट्रेन का जो मोटर होता है वो चलता है आपका लो वोल्टेज में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर लो वोल्टेज ट्रांसमिशन की, तो लो वोल्टेज अगर हम यहाँ पर ट्रांसमिशन करेंगे, वो चाहे रेलवे का लाइन हो गया या फिर हमारा जो पावर लाइन हो गया, जो कि पावर स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक या फिर जनरेटिंग स्टेशन से पावर स्टेशन तक आता है, वहाँ पर जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं वो हमेशा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम लो वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लो वोल्टेज का ट्रांसमिशन वहाँ पर करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे लॉसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके बदले क्या होगा, हमें आउटपुट में 0 वोल्टेज तक मिल सकता है। तो देखिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने पर हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, जिसके वजह से हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं। तो क्या बेनिफिट मिलता है? पहला जो बेनिफिट होता है कि वहाँ पर हम कंडक्टर जो इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो कंडक्टर हम पतला इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वहाँ पर पतला कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हमें जो खर्च आएगा उसके लिए वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, और उसको सपोर्टिंग करने के लिए जो पोल वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी लो क्वालिटी का अगर हम लेंगे तो वो भी चलेगा, तो वहाँ पर भी कुछ पैसा हमें बच जाता है। ठीक है, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अगर हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर करेंट कैसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेंट डिक्रीज कैसे होता है, जबकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होता है जो करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ओम्स लॉ को भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओम्स लॉ को भूल जाइए। यहाँ पर हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो दोस्तों हम यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, V × I × cos φ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, VI × cos φ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो पावर आपका कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, पावर में कोई भी लॉस नहीं होता है, पावर अगर कांस्टेंट रहता है। वैसे तो देखा जाए तो पावर में कुछ लॉसेस होता है, पावर लाइन में कुछ लॉस होता है, पावर लाइन में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो मान लीजिए ये जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होता है ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो पावर है ये पावर यहाँ पर अभी कांस्टेंट पावर यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो अभी मान लेते हैं जो पावर फैक्टर है यहाँ पर, वो यहाँ पर यूनिट पावर फैक्टर है, जो पावर फैक्टर है यहाँ पर 1 हो जाता है। तो अगर पावर फैक्टर यहाँ पर 1 हो गया है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो यहाँ पर अभी क्या बचा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। तो अगर मैं यहाँ पर करेंट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होगा, P/V।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो I इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V आ चुका है। अगर यहाँ पर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये तो फॉर्मूला के हिसाब से हो गया है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो प्रैक्टिकली कैसे वोल्टेज इंक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जो करंट है ये यहाँ पर काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों किस केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर केस में होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, ठीक है, वो इतने किलोवाट का होता है या फिर इतने केवी का होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर हो गया आपका 100 वाट का है, ठीक है। अगर एक ट्रांसफार्मर आपका 100 वाट का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो इसका जो पावर है या आपको 100 वाट ही देगा। इसका जो पावर है आपका आउटपुट 100 वाट ही देगा, वो चाहे वोल्टेज जितना हो जाए। अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पावर को कांस्टेंट रखने के लिए जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, जो कि इस फॉर्मूला के हिसाब से होता है। अगर पावर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अगर पावर इस केस में अगर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर करंट डिक्रीज होता है तो हमें काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है। वो क्या होता है, तो अगर करंट यहाँ पर कम फ्लो होगा तो जो कंडक्टर है वो अगर हम पतला लेंगे तो काफ़ी हमारा जो पैसा है यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें लाखों किलोमीटर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है और वहाँ पर अगर हमें 1 किलोमीटर के मुकाबले अगर हम वहाँ पर 1000 रुपये का पैसा अगर वहाँ पर बचा लेते हैं तो हिसाब लगा लीजिए 1000 किलोमीटर पर या फिर 1 लाख किलोमीटर पर हमारा कितना पैसा वहाँ पर बच सकता है, सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने पर। और तो और यहाँ पर जो लॉसेस होता है, ठीक है, अगर हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं जो लॉसेस होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। वो जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर में कुछ लॉसेस होता है, वो लॉसेस क्या होता है, वहाँ पर एक पावर का लॉस होता है, ठीक है। वो जो पावर होता है वो क्या होता है, आपका I2R होता है, ठीक है। तो I2R यानी कि जो कंडक्टर हमने ले रखा है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो फिक्स रहेगा। अगर एक बार हमने कंडक्टर लगा दिया तो उसका रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर सकते, उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर जो करंट है, ठीक है, अगर हम करंट को वेरी करेंगे तो पावर जो लॉस होता है, जो पावर लॉसेस हो रहा था वो भी यहाँ पर वेरी होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसके बदले यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है। और अगर यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो पावर लॉस होता था ये भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो जिसके बदले हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये भी यहाँ पर कम हो जाएगा। इन सबसे आपको समझ में आ गया होगा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एक तो हो गया आपका कंडक्टर का खर्चा कम आएगा और वहाँ पर मेंटेनेंस का भी खर्चा कम आएगा, और तो और वहाँ पर जो पोल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उनका भी खर्चा यहाँ पर कम आएगा। ओके, तो इन्हीं सब की वजह से हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। और तो और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पावर है ये काफ़ी हद तक यहाँ पर लॉसेज जो कम हो जाता है। तो ये तो हमें अभी समझ में आ गया है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने से हमें ये सब कुछ बेनिफिट मिलता है। तो जो रेलवे का जो ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर 25 kV का सिर्फ ट्रांसमिशन क्यों होता है, उससे ज़्यादा का क्यों नहीं होता है। तो अगर हम इससे ज़्यादा का ट्रांसमिशन करेंगे तो यहाँ पर हमें और भी पैसा जो है वो कम लगेगा, क्योंकि अगर हम वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो पावर लाइन होता है, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होता है वो बहुत ही हाइट में लगा होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो कंडक्टर के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो जो कंडक्टर होता है काफ़ी हाइट में, काफ़ी ऊंचाई पर लगा होता है। वो किस लिए, क्योंकि वहाँ पर हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें ट्रेन की, ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेन की तो ट्रेन का जो कंडक्टर होता है, जो ट्रांसमिशन कंडक्टर होता है उसके अंदर से और ट्रेन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। और अगर हम वहाँ पर
हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर हम वहाँ पर 25,000 के ऊपर का वोल्टेज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो एयर है, ठीक है, उसके अंदर जो कि एयर है वो भी यहाँ पर कंडक्टर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो कि पावर लाइन ट्रांसमिशन होता है रात के टाइम में, जो कंडक्टर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है उसके चारों ओर एक वायलेट कलर का आपको लाइट दिख रहा होगा। कोरोना इफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, जो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एयर होता है जो कि एक इंसुलेटर होता है, एयर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, वो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो कोरोना इफेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि जो एयर होता है वो यहाँ पर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि एयर में भी करंट फ्लो होने लगता है, तो जिसकी वजह से जो पावर लाइन ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी हाइट में लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि अगर उसके नीचे कोई गाड़ी वगैरह जाता है या फिर उसके नीचे कोई इंसान खड़ा होता है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेलवे की, तो वहाँ पर अगर हम 25 kV से ऊपर का वोल्टेज अगर लेते हैं तो रेलवे में क्या होता है कि जो पावर लाइन होता है और जो ट्रेन होता है उसके अंदर का जो डिफरेंस होता है, जो कि गैप होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर हम वहाँ पर हाई वोल्टेज का प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो एयर है वो वहाँ पर कंडक्टर होने की वजह से जो ट्रेन है उसके अंदर भी करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे कि उसके अंदर का जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है, उसको हम बढ़ा देंगे, जिसके बदले हम और भी ज़्यादा हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम वहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है, उसके अंदर का जो डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ट्रेन का जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जो कि वाइपर होता है, वो काफ़ी बड़ा लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और तो और जो कि टनल वगैरह होता है उसको भी काफ़ी बड़ा बनाना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से, इन्हीं सब रीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड ने चूज किया है 25,000 वोल्टेज को, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेन लाइन में हम 25,000 का वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट करते हैं, इससे ऊपर का क्यों नहीं, इससे नीचे का क्यों नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।